नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री गुरु की। वक्री गुरु हमने धनु लग्न तक देखा है, मकर लग्न की बात करेंगे। मकर लग्न के लिए सिर्फ बात करेंगे, राशि के लिए नहीं। और मेरा वीडियो आपने देख लिया होगा, कुंडली कैसे देखे पार्ट 1, सिर्फ जिसमें मैंने ड्रॉ करके बताया है कि कुंडली क्या है, ग्रह क्या है, स्थान क्या है, राशि क्या है, लग्न क्या है, एवरीथिंग। आपको पता होगा कि ये फर्स्ट हाउस है कुंडली का। 1 2 3 नहीं पता है तो समझ लीजिए। और फर्स्ट हाउस को लग्न भाव कहते हैं। वहाँ 10 नंबर लिखा है, वो 10वीं राशि है जो कि आपकी मकर राशि है। तो ये मकर लग्न हो गया। तो मकर लग्न के हिसाब से गुरु जो वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक। तो 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक गुरु वक्री रहेंगे। उसका क्या इफेक्ट रहेगा, हमने ऑलरेडी गुरु राहु चांडाल योग के और बाकी सब वीडियोस तो बनाए हैं। गुरु राहु में कॉम्बिनेशन चलने वाला है 30 अक्टूबर तक। तो ये वक्री गुरु जो है वो 4 सितंबर से पूरा सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर 31 को, यानी पूरा साल, पूरा 4 महीना वो वक्री रहने वाले हैं। उसमें से हम पहले 2 महीने की बात करेंगे 30 अक्टूबर तक की, गुरु के वक्री स्थिति में इफेक्ट की। क्योंकि राहु जो है वो 30 अक्टूबर को यहाँ से ट्रांजिट करके यहाँ जाएंगे। अब गुरु, सारे ग्रह ऐसे घूमते हैं, राहु केतु जो है वो उल्टे वक्री स्थिति में होते हैं, वहाँ हमेशा वक्री होते हैं। तो गुरु राहु का ये एक चांडाल योग, उसका इफेक्ट हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। और ये राहु ट्रांजिट करके यहाँ पर जाएंगे। तो मकर लग्न को 30 अक्टूबर तक ये कॉम्बिनेशन जब तक है तब तक, और कॉम्बिनेशन के बाद राहु के जाने के बाद क्या इफेक्ट होंगे हम उसकी पूरी यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, शांति से आगे बढ़िए, वीडियोस कोई भी देखिए तो स्किप करना। यहाँ देखिए, आपका ये लाइफ चार्ट है, ये दिस इज़ द सिम कार्ड फॉर योर लाइफ। ओके, हर इंसान का अपना कुंडली होता है, तो आपको अपनी कुंडली पता होनी चाहिए। आपकी कुंडली क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आपकी दशा क्या है, आपके नक्षत्र क्या है। दशाओं पे भी मैंने वीडियोस बनाए रिसेंट, अभी जस्ट लास्ट वीक में, तो वो भी आप देखिए। और अपना चार्ट कॉम्बिनेशन देखिए। देखिए, ये ग्रह गोचर के जो होते हैं, ट्रांजिट के जो प्लैनेट्स हैं, वो आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट करते हैं। अब उस इफेक्ट में क्या प्लस माइनस होगा वो आपका पर्सनल चार्ट पर डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रांग है। तो ये कुछ देने आ रहे हैं तो आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, तो वो जो दे रहे हैं उसमें से कम मिलेगा आपको। उसी तरह आपका पर्सनल चार्ट बहुत अच्छा है लेकिन ट्रांजिट के प्लैनेट्स अच्छे नहीं हैं, तब बड़ा प्रॉब्लम आता है कि वो कुछ देना चाहता है, पर्सनल चार्ट आपकी दशा है, लेकिन ट्रांजिट के प्लैनेट्स वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो आपको उस समय पे वो नहीं मिलता है। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है। अब मकर लग्न के लिए ये गुरु राहु का योग यहाँ पर 30 अक्टूबर तक है और गुरु वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर को। तो गुरु ये स्थान है वो सुख भाव है आपकी कुंडली का, जहाँ पर सारे सुख हैं, आत्मा का सुख है, हार्ट, हृदय, आपका ज़मीन, मकान, वाहन, माता, हार्ट, इंट्यूशन, सब कुछ यहाँ पर है। और वहाँ गुरु राहु ने चांडाल योग किया हुआ है काफ़ी समय से। और मेष वालों के लिए मंगल मालिक है उसका, मेष का, तो अग्रेशन है, गुस्सा है, टेंशन है, स्ट्रेस है, सारा प्रॉपर्टी आपका अटका हुआ है, आपने पैसा खर्च किया वहाँ प्रॉब्लम आया, आपने जो प्रॉपर्टी लिया वो सही नहीं लग रहा है, वास्तु के दोष वाली प्रॉपर्टी मिली होगी, या अभी आप लेने जाएंगे तब भी वैसी ही मिलेगी। सो प्रॉपर्टी में आप मत कीजिएगा। ये वक्री गुरु अचानक से आपके पैसे क्योंकि मंगल का घर है, भूमि का कारक है, वो आपको कुछ दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें राहु की मलिनता आएगी। अब क्या होता है कि आपको मैंने कल ही एक वीडियो में एग्जांपल दिया था, फिर से कहूँगा कि आपके किसी दोस्त ने आपको आपके पास कार नहीं है। देखिए, राहु गुरु का पहले समझ लीजिए, ये दोनों साथ में, और जहाँ दृष्टि कर रहे हैं वो तीनों स्थान वो भी सेम ही है। जहाँ गुरु दृष्टि कर रहे हैं वहाँ राहु कर रहे हैं। तो वक्री गुरु कुछ अच्छा देना चाहते हैं, स्पीड में देना चाहते हैं, सडनली मिलेगा आपको, लेकिन उसमें राहु अपनी दृष्टि से चीज़ों को थोड़ा ऊपर नीचे कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा अरे गुरु वक्री हुआ और मेरा ये अच्छा नहीं हुआ, या अच्छा हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ जितना मैंने चाहा था। वाई? दिस इज़ बिकॉज ऑफ राहु। तो वक्री गुरु में आपको रिजल्ट्स अचानक से स्पीड में मिलने वाले हैं। और उसमें ये समझना इसलिए ज़रूरी है, मैंने इसलिए अलग से वीडियो बनाया कि आपको पता ही नहीं चलेगा, वो राहु अपनी चीज़ें खेल लेगा।
तो मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, आज आपको दे रहा हूँ कि आपको कुछ देना चाहता है कोई दोस्त। सपोज़ आपके पास कार नहीं है और गुरु चाहता है कि भाई आपको सुख मिले, ये वाहन का भी स्थान है। तो यहाँ आपको गुरु ने दिया कि भाई इनको, एक दोस्त ने सोचा कि यार मेरे वो दोस्त के पास कार नहीं है, मेरी कार अच्छी है, मैं नई दूसरी लेना चाहता हूँ, तो उसको ये दे देता हूँ। तो वो सिचुएशन राहु अब क्रिएट करेगा। जहाँ इसने सोचा देने के लिए कंफर्म हो गया, गुरु ने, राहु ने क्या किया कि वो खुद देने जाने वाला है। उसने सोचा कि अब मेरे पास आज टाइम नहीं है, लेकिन आज उसको पहुंचा देता हूं। तो किसी दूसरे दोस्त को दिया उसने कि भाई तू उसको दे देना और देने के बाद मुझे बताना। तो इसने दे दिया दोस्त को कि भाई वो तीसरे बंदे को वो देना है, उस दोस्त को। तो बीच वाला जो बंदा है जो यहाँ से वहाँ उस कार को लेके जा रहा है, उसको मन में हुआ कि चलो घूम के आता हूँ, या चलो कुछ और मैं अपने काम, कार हाथ में आई है तो निपटा लेता हूँ। उसने वो कार पहुँचाने में सुबह से शाम किया फॉर एग्ज़ाम्पल, या 2-4 घंटा लेट किया, उसमें वो अपने काम निपटा रहा है और वो कार को थोड़ा सा कहीं टच करवा दिया, डेंट लग गया। अब वो कार वैसे टच वाली वो उस दोस्त को दे देता है। अब ना इस दोस्त को पता है कि मेरी कार ऐसे उसने दी है, ना उसको पता है कि उसने मुझे अच्छी दी थी और इसने ऐसा डेंट करवा के दिया है। सो दिस इज़ राहु। बीच में वो अपनी टांग अड़ाएगा। वो उस दोस्त बीच वाले का भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको ये राहु का इफ़ेक्ट मिलना था, इसलिए ऐसा हुआ। सो ये चीज़ आपके लिए ध्यान रखना है कि आपके हाथ में जो आएगा वो पूर्ण रूप से नहीं आएगा जो गुरु देना चाहता है, और अचानक आएगा। अब उस दोस्त को पता नहीं है जिसको गाड़ी मिलनी है, कार मिलनी है, अचानक से उसके हाथ में वो जाके चाबी रखेगा, अरे ये कार है, उसने भेजी है, मैं देने आया हूँ, और कह के चला जाएगा। वो खुश होगा लेकिन दुखी भी होगा कि अरे कार है लेकिन ये थोड़ा इसमें डेंट है। अब वो उसको नहीं कहेगा यार ऐसी कार क्यों दी, क्योंकि उसने दी है, उसका एहसान है या उसका शुक्रिया है। उसको पता नहीं है कि मैंने दी है इसने, तो दोनों को कभी पता ही नहीं चलेगा। ये राहु का खेल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके साथ, तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि गुरु यहाँ आपको अचानक देगा, सब कुछ देगा, वो जो देना चाहता है, बीच में राहु का इफेक्ट मिल जाएगा। आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, कुछ राहु के प्रॉब्लम वाली मिलेगी। तो ये सारा ध्यान रखना है। अब आपको अपने अचानक से चीज़ें हो रही है, तो आपको बड़ी डील, बड़ी चीज़ें अचानक से हो रही है, आपको आपकी ओर से एक्शन नहीं होना चाहिए। सामने से कुछ अपने आप हो रहा है, ठीक है, आपने जिसमें इंटरेस्ट लिया और आप कुछ करने गए, तो समझिए वो गुरु का इफेक्ट है, उसके साथ साथ राहु का भी है, आप फंसेंगे। तो बड़ा ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंटेशन में भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से ये दृष्टियों की बात करें तो ये सारी चीज़ें हम जो बात किया अभी मैंने, 30 अक्टूबर तक की ही बात है, जब तक ये राहु साथ में है। 30 अक्टूबर के बाद यही गुरु वक्री स्थिति में रहने वाला है 31 दिसंबर तक। क्या इफेक्ट देगा नवंबर और दिसंबर में, वो हम फिर से इसी वीडियो में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर दृष्टि हो रही है, उसमें राहु की भी हो रही है। ये भाव है प्रॉपर्टी का आपका। गुरु, देखिए ऑलरेडी मैंने चांडाल योग पे वीडियो बनाया है, इस स्थान को लेकर बताया, लेकिन अब वक्री स्थिति में रिजल्ट्स आपको स्पीड में मिलेंगे। राहु तो हमेशा वक्री होता है। अचानक से आपके जीवन में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, 2 भाइयों में लड़ाई हो गई प्रॉपर्टी के लिए, रुक गया सारा मामला। 2 महीने तक तो चलेगा जब तक राहु की दृष्टि है। तो शांति से सोचिएगा कि भाई हम इस मामले में बात ही अक्टूबर के बाद करेंगे। अचानक से होगा, अचानक से प्रॉब्लम्स आएंगे। एक प्रॉब्लम आया, आपने उसको थोड़ी हवा दी कि नहीं नहीं इसी में कर लेते हैं, देन दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, सारी चीज़ें ऑब्स्टेकल्स के साथ आगे बढ़ेगी, और अचानक से आपने जो नहीं सोचा है वहाँ से प्रॉब्लम्स आएगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ ध्यान रखना है। ये गुप्त धन, गुप्त विद्याओं का स्थान है, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। गुप्त रोग का भी है, उसमें भी अचानक से प्रॉब्लम आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। गुरु यहाँ आपको कुछ अच्छा दे रहा है, आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स देगा, लेकिन वो राहु की वजह से प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप सोचिएगा कि ये अक्टूबर 30 तक ज़्यादा रहेगा, उसके बाद कम हो जाएगा, और ये आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। उसमें उसके इंडिकेशंस है, उसमें ये हो रहा है कि राहु की वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये स्थान है, यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, गुरु राहु की सीधी दृष्टि है, गुरु वक्री है, राहु भी वक्री है, केतु भी, और ये कर्म स्थान है। अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने पेरेंट्स के पास जाने के लिए,
अपने गांव जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए आप अपना जॉब मत छोड़िएगा, आप अपना बिजनेस मत छोड़िएगा। वक्री गुरु आपको घर से नज़दीक लाने का प्रयास करेगा, लेकिन आप नहीं आ पाएंगे। सब छोड़ छाड़ के भी आपको वापस जाना पड़ेगा। राहु वहाँ भी आपको बेचैनी ही रखेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में वो भी बैठा है। घर के करीब जाने में आपको तकलीफ़ होगी। अपना कर्म स्थान, अपने पिता का स्थान आपको ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपके पिता के साथ भी आपके इंटरेक्शन अच्छे नहीं होंगे। अचानक से आप कुछ बोल जाएंगे, गुस्सा आएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे भी मंगल सूर्य साथ में होने वाले हैं, अंगारक योग होने वाला है, तो वो भी ध्यान रखिएगा सितंबर में। तो सितंबर अक्टूबर में अंगारक योग चलने वाला है, तो वो सारी चीज़ें, इन शॉर्ट, आपको माता के पास जाना, अपने बर्थ प्लेस के आसपास जाने के लिए अपना काम छोड़ना नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका पढ़ाई भी छोड़ना नहीं है। आपको वो जाने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ये रेमेडी है। ये एक भाव है, विदेश का है, व्यय का है, मोक्ष का है, और उसका मालिक 9 नंबर लिखा है, धनु राशि है, गुरु, सजिटेरियस। गुरु की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, गुरु स्थान का मालिक है, वक्र दृष्टि है दोनों की। विदेश जाने के लिए आप जो भी खर्च करेंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अचानक से अगर आपके मन में इच्छा हो कि मुझे विदेश जाना ही है, ज़रूर जाइएगा। 30 अक्टूबर से पहले मत जाइएगा। हाँ, 30 अक्टूबर से पहले आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को होगा कि यार मेरा विदेश में जॉब मिल रहा है, मुझे मेरा बिज़नेस ग्रो हो रहा है, तो मैं उसमें जाना चाहता हूँ। आप ज्वाइन कीजिए 30 अक्टूबर के बाद। चाहे आपका जॉब है, बिज़नेस है, 30 अक्टूबर के बाद जाइए। उससे पहले आप प्रोसेस कीजिए। आप का जो वो जॉब में भी एक होता है कि भाई आप 2 महीने 3 महीने का जो समय दिया जाता है, कहीं और आपको ऑफ़र मिला है तो उनको कहिए मैं अक्टूबर के बाद, 30 अक्टूबर के बाद ज्वाइन करूँगा, तो बहुत अच्छा होगा। अब रेयर केस में करना ही पड़े तो भगवान का नाम लेके आगे बढ़िएगा, और कोई उपाय नहीं है। ईश्वर की शरण में रह के, उनका नाम जाप लेके, आपका मंत्र जाप लेके आगे बढ़िएगा, तो फिर जो भी अक्टूबर तक प्रॉब्लम्स रहेंगे उसके बाद वो शॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन वो प्रॉब्लम्स आपको बहुत परेशान करेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 30 अक्टूबर के बाद आप उसमें आगे बढ़िएगा। तो आपको वो खर्च, अब यहाँ पर आगे बढ़ने में तो हो गया कि 30 अक्टूबर के बाद बढ़ेंगे, लेकिन चाहे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप विदेश में जा रहे हैं, विदेश में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, विदेश में जॉब में, बिजनेस में, स्टूडेंट्स हैं, घूमने जा रहे हैं, जिनके पास जा रहे हैं, जिनके थ्रू जा रहे हैं, जिनके लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने के लिए, अपनों के लिए, डॉक्यूमेंटेशन में क्लैरिटी रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने ज़रूरी है, अति आवश्यक है, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा। जॉब के लिए जा रहे हैं, कंफर्मेशन मोर देन 100% होना चाहिए, ठीक है। और ये हम 30 अक्टूबर तक की बात करें, उसके बाद वाला समय बाद में। दूसरी चीज़, आपका गुरु जो है वो 3rd हाउस का मालिक है। 3rd हाउस आपका साहस का है, पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, इंटरेक्शन का, लोगों से जुड़ने का। कट ऑफ हो रहे हैं आप लोगों से, आपका दायरा छोटा होता जा रहा है। आपको लग रहा है कि एक कमी महसूस हो रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है, मैं अकेला क्यों हो रहा हूँ। 30 अक्टूबर तक ऐसा रहेगा। और यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अचानक से आप कुछ साहस करने का सोचेंगे, अचानक से आप कुछ करने जाएंगे तो आपको लॉस होगा। बहुत बड़े साहस नहीं करने हैं। ब्रदर सिस्टर के साथ अगर कुछ है तो 30 अक्टूबर तक रुक जाइए। अचानक से आपको खर्च करना ही पड़ेगा, आपके पैसे जाएंगे ही जाएंगे। आपका भाई बहन के साथ जो बिज़नेस है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, और आप बड़ा कुछ करने के चक्कर में छोटा भी कुछ गंवाए नहीं, वो ध्यान रखिएगा। गुरु यहाँ अच्छा कुछ दे रहा है आपको, लेकिन राहु की मलिनता की वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो आपको बेनिफिट होने की जगह पर स्ट्रेस दिख रहा है। आपको कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं है, लेकिन अक्टूबर 30 तक आप स्ट्रेस में रहेंगे, तो वो चीज़ है। अब गुरु राहु में से राहु यहाँ से चला जाएगा यहाँ पर 30 अक्टूबर को, तो फिर नवंबर दिसंबर में क्या होगा। अब गुरु यहाँ पर अकेला है, ये आपका भाव शुभ हो गया, नेचुरल शुभ ग्रह है। वक्री स्थिति में आपको घर मिलेगा, आपको गाड़ी, सब कुछ अच्छा मिलेगा। जिस दोस्त का मैंने एग्जाम्पल दिया कि वो डेंट लगा के दे रहा है, तो वो अच्छा करके भी देगा, अचानक से मिलेगा। सारी चीज़ें आपको बेहतर, इवन आप नई गाड़ी आपको मिल जाएगी, नया घर मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छे वास्तु वाला मिलेगा।
यहाँ संपत्ति, पैतृक संपत्ति है, आपका गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त रोग में अच्छा हो जाएगा, सारी चीज़ें बेटर होंगी। आपको प्रमोशन मिलेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। आपके पेरेंट्स, माता और पिता, ये दो स्थान, ये माता का है, ये पिता का है, दोनों में शुभ हो जाएगा। आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। आपका ये जो है विदेश व्यय, आप चाहे कुछ भी करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, आप हाउस वाइफ, आप बिजनेसमैन हैं, आप फार्मर हैं, एवरीवन, इसका मालिक गुरु है। विदेश आपके लिए खुल जाएगा, बहुत अच्छा होगा। वहाँ से आपके लिए अगर आप विदेश में अच्छे कंट्री में नहीं है तो या उससे बेहतर जगह पर जाएंगे, दूसरी कंट्री में, वो भी पॉसिबिलिटी बनेगी। और आपका व्यय जो होगा सही दिशा में होगा, आपके इन्वेस्टमेंट सही हो जाएंगे, आपका साहस जो है उसमें शुद्धि आएगी। अब यहाँ पर राहु जा रहा है, राहु, ये गुरु वाला सीरीज़ ख़त्म करके राहु और केतु का ट्रांजिट पे भी हम वीडियो बनाएंगे। अच्छा, केतु यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, राहु केतु सेम टाइम पे ट्रांजिट करेंगे, तो सारा कुंडली आपका खुल जाएगा, आपका बल खुल जाएगा कुंडली का, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और सारी चीज़ें बेहतर होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। उनमें से बहुत सारे लोगों के मकर लग्न वालों, हम लग्न की बात करें, 30 अक्टूबर की बाद की अगर बात करें तो बहुत अच्छा होने वाला है सारी चीज़ों में। 30 अक्टूबर के बाद से, मतलब 30 अक्टूबर तक देखिए, मैंने यहाँ कहा साहस, पराक्रम, भाई बहन अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब राहु यहाँ पर जा रहा है तीसरे भाव में, अच्छा होगा। लेकिन भाई बहन के साथ यहाँ जो किया है, जब राहु यहाँ था, वो झगड़ा, जो लड़ाई है, वो यहाँ बढ़ेगा। वहाँ आपको मज़ा नहीं आएगा, वो रिलेशन ब्रेक हो सकता है या दूरी हो सकती है, डिस्टेंस, लेकिन आप सही होंगे, आपकी बात सही थी, वो प्रूव होगा, मानेंगे वो। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में ये बदलाव लाने वाली है। वक्री गुरु है, कोई भी ग्रह वक्री होता है, स्पीड में अचानक से रिजल्ट्स होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये वीडियो देखिए, और इसमें आपका पर्सनल चार्ट होगा, वो अगर आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, आपकी दशाएं सपोर्ट कर रही है, तो बहुत आगे बढ़ेंगे आप। और जहां आपकी दशाएं या आपका चार्ट ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो और चीज़ें थोड़ी जो गुरु देना चाहता है उसमें कम देगा, कम स्पीड में देगा। जल्दी मिलना चाहिए वो धीरे मिलेगा, अच्छा मिलना चाहिए बड़ा मिलना है उसकी जगह। तो ये सारी चीज़ें होंगी। 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक गुरु वक्री स्थिति में आपके जीवन में है। चंडाल योग है, महादेव का पूजा पाठ मंत्र जाप कीजिए। शनि वक्र स्थिति में यहाँ है और शनि लग्नेश है। माइंड, गुस्सा आपका बहुत हाई रहता है, मन को शांत रखिए। उसके लिए जो उपाय है, मेडिटेशन, प्राणायाम, मंत्र, स्तोत्र जाप अच्छे से कीजिए, शांत मन से कीजिए, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।